इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कल हमने शुरू किया था टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू में हमने पढ़ा था किस तरह टेबल इंसर्ट होता है और टेबल में कॉलम, रोज और सेल्स क्या चीज होती है। तो आज हम सैंपल के तौर पर एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो हमारे पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। कौन से ऑप्शन? टेबल में जाएं। टेबल में जाने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन होता है इंसर्ट में कॉलम टू दी लेफ्ट। कॉलम हमने पढ़ लिया था। कॉलम क्या होता है? अगर मजीद हमें कॉलम चाहिए, हमने कॉलम डिलीट करना तो सीखा था, लेकिन मजीद कॉलम जरूर पड़ जाए। मसलन ये कॉलम नंबर 1 है हमारे पास, इससे पहले कोई कॉलम लेफ्ट साइड पे चाहिए तो टेबल पे आए, इंसर्ट और कॉलम टू दी लेफ्ट। कॉलम टू दी लेफ्ट करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे मजीद एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और टेबल पे आके इंसर्ट और कॉलम टू दी राइट करेंगे तो इस कॉलम की राइट साइड पे मजीद कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह रोज होती हैं। रोज अबव का मतलब होता है कि इससे ऊपर रो ऐड हो जाए, और रोज बिलो का मतलब है कि इसके नीचे मजीद रोज ऐड हो जाएं। ये किस लिए काम आता है? अगर हमने डेटा एंटर कर लिया टैब के जरिए, जब हम आखिरी सेल पर जाकर टैब प्रेस करते हैं तो नई रो खुद ब खुद बनती है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई डेटा एंटर किया हुआ है तो यहाँ पे हमें अब एक और रो की जरूरत पड़ जाए तो वो किस तरह होगा? टेबल पे जाके इंसर्ट और रो, अगर इससे ऊपर चाहिए तो अबव करेंगे और नीचे चाहिए तो बिलो करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर डेटा एंटर हो गया है तो वहां जाकर मजीद रो ऐड करनी हो तो इस तरह होगी। इसके बाद टेबल पे जाएं, डिलीट, और डिलीट में भी वही ऑप्शन है कि टेबल डिलीट करना है तो टेबल पे क्लिक करें। जिस कॉलम में मौजूद है वो कॉलम डिलीट करना हो तो कॉलम पर क्लिक करें, और रो डिलीट करनी हो तो रो डिलीट कर दें। अगर आप रो सिलेक्ट करके इस तरह सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो सिर्फ डेटा डिलीट होगा, रो डिलीट नहीं होगी। अगर मुकम्मल रो डिलीट करनी है तो टेबल पर जाकर डिलीट और रोज, तो तब जाकर वो रो डिलीट हो जाएगी। जिस तरह टेबल डिलीट करना हो यहाँ से सिलेक्ट करें, डिलीट करें तो टेबल डिलीट नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसमें मौजूद जो डेटा होता है, जो टाइपिंग होती है वो डिलीट होगी। तो टेबल डिलीट करना हो तो टेबल पर जाकर डिलीट और यहाँ से टेबल तब जाकर डिलीट होगा। इस तरह अगली चीज सिलेक्ट पर आ जाएं। सिलेक्ट पर आने के बाद टेबल पर क्लिक करें, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। कॉलम पर क्लिक करें, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। इस मेन्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉलम सिलेक्ट हो गया, इस तरह रो सिलेक्ट हो गई। मजीद रो सिलेक्ट करनी हो तो इस तरह, कॉलम सिलेक्ट करने हो तो इस तरह हो सकते हैं। इसलिए टेबल मेन्यू में इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। और अगली चीज आ जाती है हमारे पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या चीज होती है? मसलन यहाँ तक हमने काम किया, यहाँ तक टाइपिंग की है। अब हम चाहते हैं कि ये इस रो का, इस कॉलम का ताल्लुक ऊपर वाले टेबल से नहीं है, इसको खत्म करना है, इसको अलग टेबल बनाना है। तो यहाँ पर आकर टेबल और स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये टेबल उससे जुदा हो जाएगा। इस तरह टेबल और स्प्लिट टेबल, तो वो तमाम टेबल जितने बने होंगे उनको अलग अलग करना हो तो। और आगे आ जाता है कि अगर हम करना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं अपने टेबल के ऊपर, तो सिलेक्ट करें 2 या 3 रोज को या कॉलम्स को या जिस चीज को, सेल्स को आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पर आएं और क्या कर लें, इसको यहाँ से मर्ज सेल। जिस तरह स्प्लिट से अलग अलग हो जाते हैं, इससे मर्ज से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इनके दरमियान जो लाइनें लगी हैं वो खत्म हो जाएंगी। किस तरह? सिलेक्ट करके देखते हैं। कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया, टेबल पर आए और मर्ज सेल यहाँ पर क्लिक किया तो देखें वो सारी की सारी सिर्फ एक बन गई है, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम जो कुछ भी टाइपिंग करके उसको हेडिंग का स्टाइल देना चाहें तो दे सकते हैं इस तरह। तो आज हमने टेबल मेन्यू में क्या पढ़ा? इंसर्ट पे आकर कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट, जहां पर हमें कॉलम की जरूरत है लेफ्ट साइड पे या राइट पे कॉलम इंसर्ट करना, और रोज की जरूरत इससे नीचे रो चाहिए या ऊपर चाहिए, वो चीज पढ़ी। और डिलीट पर आकर कॉलम डिलीट करना, रो डिलीट करना हमने पढ़ लिया। क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज सिलेक्ट करके डिलीट करें सिर्फ डेटा डिलीट होता है। अगर कॉलम या रो डिलीट करनी है तो टेबल पर आकर डिलीट और कॉलम या रो डिलीट करनी होगी। और सिलेक्ट हमने पढ़ा, सिलेक्ट हम बाहर से भी कर सकते हैं। आगे 2 चीजें हमने पढ़ी हैं कि स्प्लिट टेबल और मर्ज सेल। स्प्लिट टेबल से क्या होता है, वो टेबल वहीं से टूट कर नया टेबल शुरू हो जाता है। और मर्ज सेल से क्या होता है, जितनी भी हमने सेल सिलेक्ट किए हुए होते हैं वो सब एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई चीज समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ।